Hello friends, I am Sumit Goyal, a teacher of mathematics. Let's continue our ongoing topic matrices. तो आज हम matrices में करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। तो हम कब कहेंगे कि दो मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं? तो उसके लिए देखिए दो कंडीशन है। पहले तो मैं आपको एज ए लेमैन लैंग्वेज बताऊं तो जो मैट्रिसेस बिल्कुल देखने में एक जैसी है वो क्या है, हमारी इक्वल है। जैसे मैंने ये मैट्रिक्स लिखी है 2 5 7 3। एक मैट्रिसेस मैं लिखता हूं 2 5 7 3। तो दीज मैट्रिसेस आर इक्वल। अगर मैं ऐसे लिखता हूं 2 5 7 3 और यहां मैंने लिखा 5 2 3 7, तो दीज मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। उसके बाद अगर आपने ऐसा लिखा 2 5 7 3 2 5 7 3, तो ये मैट्रिसेस भी इक्वल नहीं है। तो देखिए अब आइए डेफिनेशन से। टू मैट्रिसेस सपोज करो एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, तो वो हम उनको कहेंगे वो इक्वल है। कब है इक्वल? मैथमेटिकली कब कहेंगे इक्वल उसे इन लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स? ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस इज सेम। जो मैट्रिक्सिस का ऑर्डर है, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब देखिए इस मैट्रिक्स का में एलिमेंट सेम है, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट सेम है, लेकिन एलिमेंट्स की पोजीशन सेम नहीं है। एलिमेंट्स की पोजीशन सेम नहीं क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ के पोजीशन और यहाँ की पोजीशन आपस में डिफर करती है। जैसे कि अगर ये ए मैट्रिक्स है तो इसमें A1 1 पोजीशन है, A1 2 पोजीशन है, इसमें A2 1 पोजीशन है, A2 2 पोजीशन है। और इसमें ये B मैट्रिक्स अगर है तो इसमें B1 1 पोजीशन है, B1 2 पोजीशन है, B1 3 पोजीशन है और B1 4 पोजीशन है। तो देखिए यहां पर जो पोजीशंस दी गई है वो इनकी पोजीशन से मैच ही नहीं करती, तो वो पोजीशंस भी मैच करनी चाहिए। और पोजीशंस कब मैच करती है? तब मैच करती है जब दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होता है। तो यहां मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। अब देखिए इसमें और इसमें देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर यहां भी 2 क्रॉस 2 है, यहां भी 2 क्रॉस 2 है। अब यहां भी 2 क्रॉस 2 है, यहां भी 2 क्रॉस 2 है, यहां 2 क्रॉस 2 है और यहां पर 1 क्रॉस 4 है। तो अब यहां तो ये तो इसी वजह से ही फेल हो गई, ये इक्वल हो ही नहीं सकती क्योंकि इनका ऑर्डर ही इक्वल नहीं है। पहली चीज तो दो कंडीशन चेक करनी होती है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। सबसे पहले तो ऑर्डर ही देख लेना चाहिए। जब ऑर्डर ही सेम नहीं है इट मींस वो मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो सकती। दूसरा, द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ सेम पोजीशंस ऑफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल। जो मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की पोजीशन है वो दूसरी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स की पोजीशन है उससे बिल्कुल मैच करनी चाहिए। अब देखिए यहां अगर इस वाली मैट्रिक्स की बात करूं, इन दोनों का ऑर्डर सेम है। यहां मैट्रिक्स की पोजीशन क्या है? A1 1, यहां A1 2, ये A1 3, ये A2 1, ये B1 1, ये B1 2, ये B2 1 और ये B2 2 है आपका। अब आप यहां पर देखिए ये इस बात को कहने का मतलब उसका क्या है? इस बात को कहने का मतलब उसका ये है कि सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। देखिए 1 1 पोजीशन वाला एलिमेंट 1 1 पोजीशन से मैच करना चाहिए, जो कि मैच नहीं कर रहा। अब यहां पर देखिए 2 5 7 3 है इस मैट्रिक्स में, इसमें भी 2 5 7 3 है। मैट्रिक्स के एलिमेंट तो सेम है लेकिन उनकी पोजीशन बदली हुई है। तो जब उनकी पोजीशन भी बदली हुई होगी तब भी वो मैट्रिसेस इक्वल नहीं होगी। उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो एलिमेंट्स की पोजीशन है वो भी सेम होनी चाहिए। क्यों? यहां पर देखिए एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसकी पोजीशन सेम ना हुई,
यानी कि सेम पोजीशन के एलिमेंट इक्वल नहीं हुए, एक भी ऐसा एलिमेंट हमें अगर मिल जाता है तो वो मैट्रिसेस इक्वल नहीं कहलाएगी। तो देखिए जैसे यहाँ 1 1 पोजीशन पे 2 है, यहाँ 1 1 पोजीशन पर 5 है, तो ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। अब देखिए अब यहां पर ये मैट्रिसेस इक्वल है सिर्फ, क्यों? देखिए 1 1 पोजीशन, यहां इसकी 1 1 पोजीशन, इसकी 1 2 पोजीशन, इसकी 1 2 पोजीशन, इसकी 2 1 पोजीशन, इसकी 2 1 पोजीशन, इसकी 2 2 पोजीशन, इसकी भी 2 2 पोजीशन। ये बी मैट्रिक्स है, इसको ए और इधर बी मैट्रिक्स चल रही है। तो देखिए यहां पर ऑर्डर भी सेम है और एलिमेंट्स की पोजीशन पर जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, पोजीशंस पर जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स के जो सेम पोजीशन के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या है? इक्वल है। तो इट मींस ये मैट्रिसेस क्या है? इक्वल है। तो दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होती है जब उनका ऑर्डर सेम हो और कोरस्पोंडिंग एलिमेंट जो है सेम पोजीशन वाले वो क्या है? सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो तब दो मैट्रिसेस क्या कहलाएंगी? इक्वल कहलाएंगी। तो ये मैट्रिसेस इक्वल है, ना ये मैट्रिसेस इक्वल है और ना ही ये मैट्रिसेस इक्वल है। अब देखिए अब इनके हम करते हैं 1 और 2 एग्जांपल्स। 2 मैट्रिसेस आर इक्वल। अब देखिए दो मैट्रिसेस इक्वल है तो इट मींस क्या हुआ कि उनकी जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं, सेम पोजीशन के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। यानी देखिए 1 1 पोजीशन के इक्वल पुट करनी होगी हमें, यानी ये इसके इक्वल रखना होगा। देखिए ये इसके इक्वल है ही है, ये भी इसके इक्वल है और इसको इसके इक्वल रखना है। यानी आपकी y की वैल्यू कितनी आई? 2y। इसको इसके इक्वल रखकर अब 2 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। यहां पर अगर मैं इसमें 2 की वैल्यू पुट करता हूं तो x प्लस 2 इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1। सो आंसर इज x इक्वल टू माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 2। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना है। अब ऐसे ही इस वाले एग्जांपल में देखिए ये इक्वल दिया हुआ है और आपको कहा है फाइंड x y एंड z। x y z की वैल्यू निकालिए। ये अगर दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो देखिए सेम पोजीशन की इक्वल होनी चाहिए। यहां गलती से लिख दिया मैंने, 7 आना चाहिए क्योंकि ये 7 है तो ये भी 7 ही होना चाहिए, या कोई वेरिएबल होता जिसकी वैल्यू निकालनी होती है हमें। अब देखिए यहां से 2x प्लस y किसके इक्वल है? 8 के रखा जाएगा। 2 प्लस जेड किसके इक्वल रखा जाएगा? 6 के इक्वल रखा जाएगा। और 1 प्लस वाई किसके इक्वल रखा जाएगा? 4 के इक्वल रखा जाएगा। ठीक, यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूं 4 माइनस 1 3 आ जाएगी। यहां से z की वैल्यू निकालता हूं तो मैं 6 माइनस 2 4 आ जाएगी। अब यहां पर देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसमें y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो कि 3 है। ये यहां आएगा तो 2x हमारा 5 आएगा। 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू आपकी 5/2 आ जाएगी। तो ये सब आपके 3 जो है हमारे आंसर आए हैं। इसका जो आंसर होगा x इज इक्वल टू 5/2, y इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू 4। तो हमारा जो आंसर है वो फ्रैक्शंस में भी आ सकते हैं। तो और इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती मैट्रिक्स के अंदर, आप इसको एज इट रख सकते हैं। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हुआ। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है बाय व्यू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। अब यहां से देखिए a प्लस बी किसके इक्वल आएगा? 6 के इक्वल आएगा। और ए बी किसके इक्वल आएगा? 8 के इक्वल आएगा। a प्लस बी वाली पोजीशन इस वाली पोजीशन के इक्वल, 6 के 2 के इक्वल है, 5 के इक्वल है। a b किसके इक्वल है? 8 के। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? फाइंड a एंड b। a और b की वैल्यू निकालनी है फॉर दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। तो अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, b की वैल्यू निकालिए। कितनी आएगी आपकी वैल्यू? 8/a। अब ये वैल्यू यहां पुट करता हूं अगर मैं a प्लस 8/a इक्वल टू 6। अगर आप यहां से एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा आपका a² प्लस 8 इक्वल टू
6a, ये कैंसल हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 4 और 2 बनेंगे आपके यहां से। दिस इज इक्वल टू 0। ए माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लेंगे, यहां से भी a माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये a माइनस 4 और a माइनस 2 इक्वल टू 0। अब a माइनस 4 को 0 रखेंगे आप तो यहां से a की वैल्यू 4 आएगी, और अगर आप a माइनस 2 को 0 रखेंगे तो आपकी a की वैल्यू 2 आएगी। अब यहां से देखिए दो केस बन गए, a की दो वैल्यू हो सकती है। जब a की दो वैल्यू हो सकती है तो इसका मतलब b की भी दो वैल्यू होगी, तो b की वैल्यू यहां से निकलेगी। अब यहां पर आप लिखेंगे केस 1। केस 1 में क्या है, a आपका आया है 4, तो b कितना आएगा, b इज इक्वल टू 8/a, यानी कि 8/4 इक्वल टू 2 आ जाएगा। और केस 2 में देखिए a आपका कितना है, 2 ले लीजिए, तो b 8/a है, तो यहां से अगर आप 8/2 करेंगे तो b कितना आएगा, 4 आएगा। यानी a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू 2 आएगी, a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू 4 आएगी। तो यानी हमारे जो आंसर होगा वो कैसे लिखा जाएगा, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2 एंड a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने होते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के क्वेश्चन अगर आएगा वो इस टाइप का आएगा। कुछ वेरिएबल्स आपको दिए होंगे, आपको मैथमेटिकल टूल्स का यूज करके, जितने भी ऑपरेशंस हैं उनका यूज करके हमें इन्हें सोल्व करना होता है। देखिए हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, ये दो मैट्रिसेस हमें इक्वल दी हुई है। तो अब यहां से देखिए 2x प्लस वाई किसके इक्वल रखा जाएगा, 6 के, और यहां से 2x माइनस वाई रखा जाएगा 3 के। अब ये इक्वेशंस आपने सोल्व कर ली, पहले से ही सीखी हुई है, तो इसे कहिए इक्वेशन नंबर 1 और इसे कहिए इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से अगर मैं सोल्व करता हूं तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 4x आएगा आपका किसके इक्वल, 9 के, यानी x की वैल्यू आपकी आएगी 9/4। अब हम इसको पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो आपका देखिए यहां से 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो 2x की जगह हम 9/4 पुट करेंगे, प्लस y इज इक्वल टू 6, 2 2 जा 4, यानी y इज इक्वल टू 6 माइनस 9/2 आएगा। आप इसका एलसीएम लेंगे 2, तो यहां से 12 माइनस 9 यानी कि आपका 3/2 आएगा। यानी आपका जो आंसर होगा x इक्वल टू 9/4 और y इज इक्वल टू 3/2 होगा। तो इस टाइप से हमारा कोई भी क्वेश्चन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में पूछा जा सकता है। वो हमेशा इसी टाइप से आएगा कि जिसमें आपको कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए कही जाएगी। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं, जो कि हमारा है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर। यानी कि आपको क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया होगा और उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक रूल दिया होगा। उस रूल से आपने उसके एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है और वहां से हमारी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगी कि वो मैट्रिक्स कैसी बनेगी, तो वो हमें निकालना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए आपको क्वेश्चंस के रट्टे नहीं लगाने, क्वेश्चंस की टाइप सीखनी है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर ये आता है तो हमें क्या करना है। तो अब यहां पर देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ऑर्डर क्या दिया गया है। तो सॉल्यूशन देखिए आप कैसे करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2। देखिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। फिर हमें बनानी होती है इसकी जर्नल फॉर्म, जर्नल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, देखिए आप यहां पर रूल दिया हुआ है ये, A i j इक्वल टू i माइनस जे की स्क्वायर बाय में 3।
अब आप यहां पर देखिए, अगर यहां स्मॉल ए दिया है तो मैट्रिक्स को कैपिटल ए लीजिए, क्योंकि मैट्रिक्स का नाम मैंने आपको बताया था कि कैपिटल लेटर से दिया जाता है और उसके एलिमेंट्स का नाम जो मैट्रिक्स का नाम होता है उसी के स्मॉल लेटर से दिया जाता है। तो अब यहां पर ए अगर दिया है तो हमने मैट्रिक्स ए ले ली, बी दी होगी तो यहां पर स्मॉल बी दिया होगा तो हम कैपिटल बी ले लेंगे, सी दिया होगा तो कैपिटल सी ले लेंगे। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अब यहां पर आइए देखिए, अब जनरल फॉर्म बनानी है हमें मैट्रिक्स की, हमें यानी ये पोजीशन देखनी है कि इस मैट्रिक्स में पोजीशन कौन कौन सी बनेगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा रफ वर्क करना है। यहां पर तो आपको प्रॉपर फॉर्म लिखनी है, ये मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म कैसे बनेगी। देखिए अब इसमें कितनी रो है, ये रो को डिनोट करता है और ये कॉलम को। पहले वाला नंबर रो को डिनोट करता है, तो 2 रोज है, तो ये रफ काम आपने करना है, 2 रोज ड्रा कर लीजिए। कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो 2 कॉलम्स ड्रॉ कर लीजिए, ये 2 कॉलम्स ड्रॉ कर लीजिए। जहां जहां ये एक दूसरे को कट कर रही है लाइनें, वो हमारी पोजीशन बनेगी। एक पोजीशन ये, एक ये, एक ये, एक ये। अब ये देखिए ये कौन कौन सी पोजीशन बनी है, A11 और ये A12। ये जब हम सेकंड रो में शुरू होंगे तो 21 से शुरू करते हैं, ये A21 और ये A22। तो यहां पर आपने लिखनी ऐसे है कि ये हमारी क्या क्या बनी है, A11 पोजीशन आएगी, A12 पोजीशन आएगी, A21 पोजीशन आएगी और A22 पोजीशन आएगी। ये आपको ये पता चल गया कि आपकी मैट्रिक्स ऐसी होगी, उसमें 4 एलिमेंट होंगे और उनकी पोजीशन ये होगी। ये आपने रफ कर कर यहां पर इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखना है कि जनरल फॉर्म हमारी मैट्रिक्स की कैसी होगी, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स की पोजीशन होगी। अब देखिए, अब इन पोजीशंस को निकालने के लिए किस पोजीशन वाले एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए आपको एक रूल दिया होगा। जैसे यहां ये दिया होगा आपको, अब आपको ये रूल लिखना है। देखिए यहां पर AIJ क्या लिखा हुआ है, I माइनस जे की स्क्वायर भाई में 3। ये रूल बदलेगा, ऑर्डर बदलेगा और क्वेश्चन भी उसी हिसाब से बदल जाएगा, बाकी करने का तरीका सेम रहेगा। अब देखिए आप यहां पर सबसे पहले आपको कौन सा एलिमेंट निकालना है, A11। A11 का क्या मीन्स हुआ, देखिए आप इससे कंपेयर कीजिए। यहाँ IJ है, यानी I की जगह 1 रखना है और J की जगह भी आपने क्या रखना है, 1 रखना है। I की जगह 1 रखिए, J की जगह 1 रखिए, इधर 1 रखेंगे, J की जगह 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर बाय 3 करेंगे तो 0 का स्क्वायर बाय 3 कितना आएगा, 0 ही आ जाएगा आपका। उसके बाद आपको निकालना है दूसरी पोजीशन का एलिमेंट क्या आएगा, A12। यानी आप देखिए फिर कंपेयर कीजिए, I को क्या पुट करना है 1 और J को क्या पुट करना है 2। तो यानी कि I को 1 पुट कीजिए, J को 2 पुट कीजिए और इसकी स्क्वायर कीजिए बाय में 3। तो आप देखिए 1 माइनस 2 कितना आएगा, -1, -1 का स्क्वायर +1 होता है और ये आ जाएगा आपका 1/3। अब आपको निकालना है A21 निकालिए। A21 अगर आप निकालते हैं तो अब देखिए इससे कंपेयर अगर आप करेंगे तो I को आपने क्या लेना है, 2 लेना है, J को क्या लेना है, 1 लेना है। तो अगर आप I को 2 लेंगे, J को 1 लेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 माइनस 1 की स्क्वायर बाय में 3। ये भी आपका कितना आ जाएगा, 1/3। फिर आपने निकालना है A22। अब कंपेयर कीजिए, I को 2 लेंगे और J को भी 2 लेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 माइनस 2, यानी I को भी 2 रखना है और J को भी 2 रखना है। इसकी स्क्वायर बाय में 3, यानी ये आपका बनेगा 0। तो ये आपके चारों एलिमेंट निकल गए हैं। यानी हमारी जो मैट्रिक्स होगी, आप यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A इज इक्वल टू जो ये I है, A11 की वैल्यू 0, ये 1/3 आई है, ये भी 1/3 आई है, ये 0 आई है। तो ये आपका है सॉल्यूशन इस मैट्रिक्स का। तो इस तरीके से हमें मैट्रिक्स को करना होता है, कंस्ट्रक्ट करना होता है। ये मैंने उसका आपको एग्जांपल करवाया है अभी एक। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए आपको एक मैट्रिक्स दी है, कंस्ट्रक्ट करनी है ऑफ ऑर्डर 2x3 और आपको जो रूल दिया हुआ है वो इसकी बजाय मैं ये दे देता हूं आपको। जो रूल है AIJ इक्वल टू आपको दिया हुआ है I प्लस 2J ओवर में I माइनस 2J, ये रूल दिया हुआ है। अब देखिए
अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्टेप वही रहेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, देखिए अब 2 क्रॉस 3 है, तो यहां पर 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का ऑर्डर आपने लिखा। फिर जनरल फॉर्म निकालनी है। अब देखिए रो कितनी है, 2 है, तो रो 2 है, तो 2 रो मैंने ड्रॉ की। कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम्स है, तो मैंने 3 कॉलम्स ड्रॉ किए, ये मैंने 3 कॉलम्स ड्रॉ किए। तो देखिए कहां कहां इसने काटा है, इसको कट किया है, तो ये मैट्रिक्स की पोजीशन आएगी। देखिए ये क्या बनी, 1 1 पोजीशन, 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3। तो यानी हमारी मैट्रिक्स में यहां पर क्या बनेगा, देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23। अब देखिए तो ये हमने जनरल फॉर्म निकाल ली मैट्रिक्स की। अब एलिमेंट्स निकालने हैं, तो रूल लिखिए, जो रूल दिया है। अब हमें रूल क्या दिया हुआ है, यहां पर आपको रूल दिया हुआ है I+2j और I-2j दिया हुआ है। अब देखिए, अब यानी आप देखिए पहला अगर मैं A11 करता हूं यहां पर, तो A11 में मुझे क्या करना है कि I को भी 1 रखना है, J को भी 1 रखना है। तो I को भी 1 रखिए और J को भी 1 रखिए, यानी 1 + 2 × 1, ये 2 और J के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, अगर कोई साइन नहीं दिया हुआ तो ये 1 - 2 × 1, ये आपका आएगा 1 + 2 और नीचे आएगा 1 - 2, यानी कि 3y में -1, यानी कि -3 आ जाएगा आपका। ऐसे ही देखिए हम 1 2 अगर निकालेंगे तो I को आपने 1 रखना है और J को क्या रखना है, 2, तो क्या रखेंगे 1 + 2 × 2 और 1 - 2 × 2, तो ये आपका बनेगा 1 + 4 और 1 - 4, यानी कि 5/3 माइनस का। ये 1 2 आपने निकाल लिया। अब आपने निकालना है A13 मैं यहां निकाल देता हूं, आप इसी के नीचे निकालते रहेंगे। A13 निकालेंगे, I को 1 रखना है, J को 3, तो क्या आएगा 1 + 2 × 3 और 1 - 2 × 3, यानी कि 1 + 6, 1 - 6, यानी कि 7/5 माइनस का। तो ये आपका A13 आ जाएगा। इसके बाद आपने निकालना है A21, A22 और A23। अब आप ये निकालिए, तो यहां पर देखिए A21 क्या आएगा, यानी अब आपने I को तो लेना है 2 और J को आपने लेना है, क्या लेना है आपने, J को आपने क्या लेना है, देखिए यहां पर 1, तो यहाँ 2 × 1, यहाँ भी 2 × 1, तो 2 + 2 4 और 2 - 2 कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट आ जाएगा। तो वैसे इनफाइनाइट हमारा आना नहीं चाहिए, तो क्योंकि नॉट डिफाइंड हो गया ये हमारा एलिमेंट यहाँ पर, इसकी वजह से तो हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। मैथ तो अभी जब से बनाया क्वेश्चन, तो यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, यहाँ प्लस कर लेते हैं, तो इससे हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहां पर माइनस कर लेते हैं और यहां पर प्लस कर लेते हैं, यहां माइनस कर लेते हैं, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस और यहां प्लस। इससे क्या होगा, सिर्फ ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे आ जाएगी और नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर आ जाएगी। ये हो गया हमारा, ये माइनस प्लस, यानी अब ये हो गया आपका 1 - 2 और 1 + 2, यानी कि आपका ये बनेगा माइनस का 1/3। ये A12 क्या बनेगा, 1 - 4 और 1 + 4, यानी कि माइनस का 3/5 बनेगा आपका, और ये आपका बनेगा माइनस का 5/7। तो इस तरीके से हमने अब A21 निकालना है, तो अब यहाँ पर क्या बनेगा 2 - 2 और यहाँ पे 2 + 2, अब ये आपका बन जाएगा 0/4। 0/4 क्या होता है, 0, ये चल जाता है हमारा 0। अब A22 अगर आप निकालेंगे तो अब आपको क्या करना है, I को भी 2 पुट करना है और J को भी 2 पुट करना है। तो देखिए क्या बनेगा, 2 - 4 में 2 + 4, यानी कि -2/6, यानी आपका आएगा -1/3। अब उसके बाद देखिए, अब आपको A23 अगर आप निकालेंगे तो यानी I को 2 पुट करना है और J को आपने पुट करना है 3, तो 2 + 2 × 3,
2 माइनस 6 और 2 प्लस 6 यानी कि -4/8 यानी कि -1/2। तो ये आपके सारे एलिमेंट हमने निकाल लिए। तो हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी ए, तो वो उसके एलिमेंट लिखिए क्या क्या बनेंगे। A11 कितना आया है -1/3, A12 कितना आया है -3/5, और उसके बाद A13 कितना आया है -5/7, A21 0, A22 -1/3 और A23 -1/2। तो ये हमारा इसका आंसर हुआ। तो सबको करने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। तो इस तरीके से हमें मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना होता है। आपने ध्यान से इनको करना है, सेम रूल अप्लाई कर। एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको। हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका ऑर्डर 3x3 है, और उसका जो रूल्स दिए हुए हैं एलिमेंट्स निकालने के लिए वो ये दिया है 2i - 3j का मोड बाय में 2। तो सबसे पहला स्टेप ऑर्डर देखेंगे, 3x3 है। अब ये देखेंगे एलिमेंट्स कैसे होंगे। तो उसके लिए मैंने बताया था आपको, देखिए ये सब रफ वर्क है कि 3 रोज 3 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, जहां ये कट करेंगे एक दूसरे को, वो हमारी पोजीशंस बनेगी। यानी इसमें 9 एलिमेंट आएंगे। पोजीशन क्या क्या आएगी हमारी, अब देखिए A11, A12, A13, फिर 21, 22, 23, तो A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमारी पोजीशन बनेगी। अब यहां पर आप देखिए रूल हमें जो दिया हुआ है Aij इक्वल टू 2i - 3j मोड बाय में 2। तो अब हम सारे एलिमेंट निकालेंगे, A11, A12, A13 ये निकालना है। फिर आपको निकालना है A21, A22, और फिर हमें निकालना है A23, फिर हमें निकालना है A31, A32, और फिर हमें निकालना है A33। अब देखिए हम यहाँ पर A11 निकालने के लिए देखिए i को क्या पुट करेंगे 1, और j को भी क्या पुट करेंगे 1। तो यहाँ पे मैं अगर पुट करूंगा तो ये आपका बनेगा 2 × 1 - 3 × 1 बाय में 2, और मोड का क्या काम होता है। बस अभी आप इतना सीखेंगे कि अगर कोई क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है उसको भी ये क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। बाकी अभी आपको डिटेल में बताएंगे जब हम फंक्शन चैप्टर करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब देखिए यहाँ पर 2 1 जा 2 -3 1 जा 3, 2 - 3 -1 आएगा। -1 का मोड क्या हो जाएगा +1 बाय में 2। अब देखिए उसके बाद क्या पुट करेंगे हम, i को क्या पुट करेंगे 1, और j को क्या पुट करेंगे 2, और इसका मोड बाय में 2, यानी आपका बनेगा 2 - 6 यानी कि -4 का मोड +4/2 यानी कि 2 वैल्यू आएगी। A13 करेंगे, i को 1 पुट करेंगे और j को पुट करेंगे 3 बाय में 2, यानी कि आपका बनेगा 2 - 9 यानी कि -7 का मोड +7 हो जाएगा बाय में 2। तो आंसर इज 7/2। अब 2 1 निकालेंगे, यानी i को 2 पुट करना है और j को 1 पुट करना है। तो ये आपका बनेगा 2 × 2 - 3 × 1 का मोड बाय में 2, यानी ये 2 2 जा 4 - 3 1, प्लस का ही 1 आया तो वो प्लस को प्लस ही रखेगा। तो ये 1/2 प्लस को प्लस ही रखता है मोड, लेकिन माइनस को भी क्या कर देता है, वो प्लस कर देता है। ऐसे ही 2 2 करेंगे तो i को भी 2 पुट करेंगे और j को भी 2 पुट करेंगे बाय में 2, और इस क्वांटिटी का मोड 2 2 जा 4 - 6 4 - 6 -2 -2 का मोड +2, 2/2 आपका आ जाएगा 1। अब 2 3 यानी i को 2 पुट करना है और j को 3 पुट करना है। तो देखिए 2 - 3 × 3 बाय में 2, यानी कि 4 - 9, 4 - 9 आपका 5 हो जाएगा उसका मोड, और बाय में 2। अब ये A31 निकालेंगे, A31 कितना आएगा आपका, यानी आपने i को तो 1 पुट करना है, सारी बार इसी में ही पुट करना है हर बार, ये ध्यान रखना है, माइनस, और j को क्या पुट करना है, सॉरी i को 3 पुट करना है और j को पुट करना है 1 बाय में 2। ये आपका आ गया 2 3 जा 6 -3 3/2।
2। अब यहां पर i को 3 पुट करेंगे और j को पुट करेंगे 2 बाई में 2, 3 2 जा 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। अब उसके बाद 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3। ये i और j की वैल्यू मैं बार बार यहां पुट कर रहा हूं, ये ध्यान रखना है आपने। 2 3 जा 6 माइनस 9, 3/2 आपका आएगा। तो यानी कोई भी टर्म जो है वो नेगेटिव नहीं आएगी, सब पॉजिटिव आएगी। अब हमारी जो मैट्रिक्स बनी है इस वाले केस में, तो वो आपकी क्या होगी, तो वो आपने पोजीशंस वाले एलिमेंट सेम पोजीशन पर रख देने हैं। जैसे ये मैं रख रहा हूं, तो ये सब जिस पोजीशन का एलिमेंट आया है उस पोजीशन पर मैं रखता जा रहा हूं। 3/2 0 और 3/2। तो ये हमारा इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन है। ये कि हमने एक मैट्रिक्स बनाई 3x3 ऑर्डर की, जिसका रूल हमें दिया हुआ था, तो वो मैट्रिक्स ये होगी। इस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करनी होती है एक मैट्रिक्स।